ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों, इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, लेकिन जो अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को हथियार दे रहा है उससे लड़ाई नहीं चल रही। टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है। किसी ना किसी ने जाके ट्रंप को यह समझाया है कि सर, वरना ये नहीं बोलता है वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। किसी ना किसी ने इसको समझाया है कि सर, आप भावनाओं में बह गए, आपने बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, ये मामला हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगा। अब होता हमने पहली दफा देखा है मेरी छोटी इस उम्र में, अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India. और अब भारत इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जितनी नफरत मैं नरेंद्र मोदी से करती हूँ कोई भी नहीं करता, लेकिन आज मैं दुश्मन की भी तारीफ करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसी ही न्यूज अपडेट्स सबसे पहले मिले। अगर आप जंग की बात करते हैं और इकोनॉमी की बात करते हैं और मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान हम लोगों से 20 साल पहले जीत चुका हुआ है। जो हकीकत है, ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूं। देखें, आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि नहीं बन चुका, आप मुझे बताइए। और तीसरी की वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। अनकरीब डिक्लेयर हो जाएगा कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जब आप भारत को और रूस को चाइना के साथ खड़ा कर देते हैं तो क्या तीनों मिलकर यूएस को ठोक सकते हैं? बिल्कुल। इंडिया कोई छोटा बिलांद भर का यूरोप का देश नहीं है जिसके लोग आपको डैडी डैडी करके बोले। चाहते थे चीन को कमजोर करना। चीन की ताकत भारत की वजह से दुगनी हो गई है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना, अब तुम चीन को कैसे मैनेज करोगे? अगर पुतिन को यह पता लग गया कि किसी और यूरोपियन कंट्री के ट्रूप्स आए हैं यूक्रेन में, वो उसकी कैपिटल पे बैलिस्टिक मिसाइल मारे। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए नवाज शरीफ से बेहतर साबित हुआ होगा इकोनॉमी के लिहाज से। जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है ना। वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम करते हैं, टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये और खबर है कि पार्लियामेंट हाउस में नमाज जुमा के दौरान नमाजियों की जूतियां चोरी हो गई। बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान। 36 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। ये बताएं, ये अरबों हजार अरबों का कर्जा किधर गया जनाब स्पीकर? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेबें भरने पर लगा था, इसीलिए मुल्क का आज ये हाल है कि साहब हमने खो दिया इंडिया और रशिया को। टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है, राइट? अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसके बाद, ये कल का स्टेटमेंट है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का सा यूटर्न ले, हल्का नहीं बड़ा मेजर यूटर्न है बॉस। इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रंप ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी। और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की जरूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखे ना, ट्रंप और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मजीद सैंक्शंस लगा दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखिए कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो ब्लॉक, वो हमें बनते हुए नजर आएंगे। तो बोली है, सबके कान खड़े हो गए। किसने बोला क्या? डोनाल्ड ट्रंप यहां पे कहता है कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अभी अपने अलावा तो किसी को ग्रेट बोलता नहीं है भाई। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलावा ना किसी को ग्रेट बोलता ना किसी को समझता। यहां पे कहता है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी। अब इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है।
आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिलेशनशिप है, रिश्ता है जो कि बड़ा स्पेशल है। तो भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा दिल नहीं करता कि 76 सालों से हम देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ कर्जों में है, हम परेशानियों में है, हमारी परेशानी खत्म नहीं हो रही, मुल्क में कर्ज है। आईएमएफ फैसले करता है, आईएमएफ हमारे मुल्क के फैसले करता है कि बिजली का रेट क्या निकलेगा, मुल्क में कहां पे टैक्स लगना है, आम आदमी पे कैसे टैक्स लगना है। आज भी हम आईएमएफ के गुलाम हैं, आज भी हम अमेरिका के गुलाम हैं। सर जो हकीकत है वो बात करनी चाहिए। कह लें कि कैबिनेट की ट्रम्प की नाकामी है। हर मुल्क को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने का हक हासिल है। ट्रम्प किसी को फोर्स नहीं कर सकता। चाइना के बाद इधर बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। पोस्ट करा था, कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने लूज करा इंडिया को। आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद इंडियन पीएम मोदी, एज यू नो ही वॉज हियर अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, वी वेंट टू द रोज गार्डन, हम लोग गार्डन में घूमे और ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। अब यहां पर मोदी जी ने इसका कॉल नहीं उठाया। अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है कि यूएस का प्रेसिडेंट किसी को फोन करो, बंदा फोन ही ना उठाए यार। फुल पर्सनालिटीज ने एब्सोल्युटली नॉट वर्ड यूज किया है, तो मेरा ख्याल है वो हर मुल्क कर सकता है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए, ना आगे खाली ट्रम्प की बेस पे। अब डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना तो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर इंडिया ट्रेड करना चाहता है, बेशक वो चाइना के साथ हो या फिर रशिया के साथ, ही हैज फुल राइट्स टू डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। आप कौन हैं कि किसी को कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा है, को हिमालय से ऊंची दोस्ती है, पता नहीं कौन से पहाड़ों से मजबूत दोस्ती है। अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, चाइना पीछे खड़ा होगा, नो डाउट, हमने देखा भी। लेकिन अब वही चाइना इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं है। अच्छा, इसके कई चेहरे हैं, ये सिर्फ अपने मुफाद का दोस्त है, इसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है। ये वही अमेरिका है जिसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया अमेरिका में पाबंदी थी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपना कदम भी नहीं रख सकते। फिर वही अमेरिका था जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर यूज किया अपने इलेक्शन कैंपेन के बीच में। तो ये जो एक बड़ा इमोशनल किस्म का ट्वीट ट्रम्प की जानिब से आया, अब दुनिया और ज़्यादा ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ करे कि आप इतने वीक हो गए। क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि भाई अगला मुल्क है वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, रशिया एक आपको पता है अपने आप में एक बड़ी पावर है, चाइना एशिया की बढ़ती हुई पावर है। तो आप एक दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ को तो स्टडी करो। ट्रम्प सुबह उठता है कुछ भी बोल देता और ये सोचे समझे कि नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और किसी ना किसी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बताई है कि राष्ट्रपति जी आप अपनी भावनाओं में बह गए हैं, आपने जो कर दिया है ना इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो जाए। मोदी जी ने एक जवाब दिया। पहले जब भी मोदी जी ट्वीट करते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, से काफ़ी आगे जा रहा है और अब तो दुनिया की 7वीं बड़ी कंट्री बन गया है एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। और उसने ये भी क्लेम किया है कि 2030 तक वो 1 ट्रिलियन जो है वो एक्सपोर्ट्स में कर लेगा, $1 ट्रिलियन। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इस चीज़ को एक तो इंडिया की कंट्री के अपने पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, दूसरा आप कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ कि हमारे कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है या हम क्यों पीछे हैं। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। जो पहला पॉइंट है उसमें तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, बहुत आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी वो बहुत बड़ा है हमारे से। हमारे 4-5 सूबे हैं, ठीक है, उनके कोई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग को 27-28 है, ठीक। तो बाकी दूसरी बात जो मेन डिफरेंस जो मुझे फ़ील होता है, इंडिविजुअल राय जो मेरी है वो ये है कि वहाँ पे एज ए नेशन दे आर हार्ड वर्किंग। आई डोंट नो वाई कि हम लोग ज़रा हार्ड वर्किंग उस तरह नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मिल के काम करना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आगे कम्प्लीटली चाइना और रशिया और इंडिया का एक ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, भी आगे जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। आप अगर उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं कर रहे, डेफिनेटली यू हैव समथिंग मिस्ड इन द पास्ट, तो आपको कुछ डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज बेटर करनी पड़ेंगी उनके हिसाब से। इवन के उनके हाथ पकड़ के खड़े होकर नारे लगते थे और मोदी साहब कहते थे कि अब की बार जो है ना ट्रम्प सरकार, तो जो बात है वो करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ होता था उस टाइम, अमेरिका का मुफाद था, उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, उन्होंने अपने जो है ना कब्जा करना था सीट के ऊपर, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी यूज किया। और वक्त गुजरता गया, आज मोदी और अमेरिका आपस में दुश्मन है, जो मतलब एक अच्छे दोस्त नहीं नजर आ रहे। ट्रेड वॉर चल रही है, उनकी 50% टैरिफ उनके ऊपर लग चुका हुआ है। और मैं उस टाइम भी ये बात करता होता था
कि अगर चाइना और इंडिया ये आपस में दोस्ती कर ले तो अमेरिका कहां गया? ठीक है, क्या किरदार रह गया अमेरिका का? अमेरिका की तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। नहीं, फिर अमेरिका के साथ पाकिस्तान हम खड़ा है ना? हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ये बेस्ट फ्रेंड है और अजलों से फ्रेंड हैं और एक दूसरे के मुफाद में हमेशा खड़े होते हैं, और ये हकीकत भी है, ये खड़े होते हैं मुश्किल टाइमों में। जो है ना, चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है। नो डाउट कि चाइना के बहुत बड़े मुफाद है पाकिस्तान के बीच में, ऐसे ही है। शायद उस मुफाद की वजह से हमारा साथ देता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा था कि हिंदुस्तान अगर चाइना का दोस्त बन जाएगा तो पाकिस्तान की वैल्यू क्या रहेगी। मेरे मित्र ऐसे, मेरे मित्र वैसे। अब मोदी जी ने माय फ्रेंड नहीं लिखा, अब औपचारिक रूप से कि भाई आप राष्ट्रपति हैं। आपने जब मित्र जैसी बात करी तो हमने आपको मित्र बोला। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। ठीक है, वेरी गुड, गुड। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं, उन्होंने यही एनालाइज करा है कि नाउ इंडिया हैज बिकम फॉर्मल। हां, आपने अच्छी बात करी, हमने भी अच्छी बात कर दी, लेकिन मामला औपचारिक है। 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और खुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई बवाल नहीं मचा। अब मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रवायती रीफ है, लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं, मस्त जोक मारा रे। और बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा, जहाँ दुश्मन की भी तारीफ है मैं करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद है कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जॉन बोल्टन फॉर्मर एनएसए है, और जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो जॉन बोल्टन उनका एनएसए हुआ करता था। जैसे यहां पे डोवाल साहब हैं, प्रधानमंत्री मोदी के एनएसए हैं, ये ट्रंप का एनएसए था, और ये बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी, इसकी बड़ी इज्जत है। जब इसने ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करी और ट्रंप को बोला कि यार तुम भारत के साथ रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो, ट्रंप ने इसके घर में रेड करवा दी। ट्रंप ने इसके घर में कैश पटेल को भेज के एफबीआई की रेड करवा दी। यह अमेरिका में हो रहा है, रेड करवा रहा है। जो इसके खिलाफ ट्वीट कर देगा, इसके खिलाफ मीडिया में जाके बयानबाजी कर देगा, उसके घर रेड करवा दी। ट्रंप की जरूरत महसूस नहीं हो रही कि यह दुनिया अब डॉलर से पीछा छुड़ाना चाहती है? डॉलर से पीछा तो हट चुका है, ऑलरेडी युआन में ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडियन रुपीज़ में ट्रेड हो रही है, तो डॉलर तो वीक होता जाएगा मज़ीद। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो सैंक्शंस ट्रम्प ने इम्पोज किए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो 10,000 से भी ज़्यादा है, फिर इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए, चाइना के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, तो अब यही तीन कंट्रीज़ आपस में एक होके अमेरिका को आंखें दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो ये ट्रम्प के टैरिफ वाली पॉलिसी ने तमाम अमेरिका के दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया। अब ये सैंक्शन ज़्यादा काम करने वाली नहीं है, ये वो बहुत पिछला दौर थे जिसमें सैंक्शंस काम करती थी। अब आप रशिया पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे, इंडिया पे लगाएंगे, वो 3 मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। इट्स मीन वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है। डेफिनेटली 4-5 सालों तक शायद उनको असर हो, लेकिन उसके बाद उन्हें इतना खास इम्पैक्ट नहीं होगा, वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के पता नहीं कितने $100 बिलियन का जो है ना हिंदुस्तान को और चाइना का ट्रेड होती है। देखिए, पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जंग के मामला शुरू हुए, इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड खत्म हो गई, खल्लास, टाटा बाय बाय। का मामला तो सबको पता है, एक जंग का मामला है जिसमें अमेरिका और पूरा यूरोप जो है इस जंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है अपना पैसा खर्च कर चुका है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी ख़त्म कर चुका है, जिसके खोने पे ट्रंप को अफसोस हो सकता है। लेकिन इंडिया के खोने पे ट्रंप इतना अफसोस क्यों कर रहे हैं और दुआएं भी इंडिया को दे रहे हैं? हालांकि इंडिया तो इनका बेस्ट लाई रहा है, इंडिया इनका बेस्ट पार्टनर है, और ट्रंप की दूसरी दफ़ा सिलेक्ट होने की वजह भी वहाँ के इंडियन अमेरिकन ही थे। बिल्कुल सही। मोदी जो है ना वो बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी साबित हुआ है। अब वो बिल्कुल भी अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं, लेकिन वो हमेशा अमेरिका के अंडर नहीं रहना चाहते। अच्छा। वो अपनी फिर से मैं वही बात करूँगा, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो किसी अमेरिका के प्रेशर में आगे अपनी ट्रेड या जो फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाना चाहते। वो उन्होंने साबित किया कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अब अमेरिका के अलावा चाइना, रशिया, जिसके साथ भी ट्रेड करें, वो किसी के इम्पैक्ट में नहीं रहना चाहते हैं। कि आपको वाकई लगता है कि आज की ट्वीट को मैं दोबारा से कोट करूं, और जो आप भर के जो टूटे हुए दिल के साथ ट्रम्प ने कुछ वर्ड टाइप किए, आपको वाकई लगता है कि इंडिया अमेरिका के हाथ से निकल चुका है? आपको लगता है ये सच में हो चुका है? अच्छा, ऐसा होता रहता है। आप देखें, पहले भी इंडिया के अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब होते रहे हैं और दोबारा से आके जो है ना वो तल्लुकात बनते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा अगर बात की जाए तो इस दफ़ा तल्लुकात बहुत ख़राब हुए। हालांकि ट्रंप ने जो आप देखें कि वहाँ पर जितने इंडियंस थे उनका शुक्रिया भी अदा किया था कि कहीं ना कहीं जो मैंने विन किया है वो मैं कहीं ना कहीं इंडियंस जो वहाँ पे ठीक है ओवरसीज़ हैं उनकी वजह से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिली है।
मुझे लगता है कि ट्रंप ना कुछ ऐसी ट्रंप से गलतियां ज़रूर हो रही हैं। देखें ना, सिर्फ पॉलिसी को स्टडी नहीं कर रहा। हाँ, देखें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं है, एलॉन मस्क ने कितना उसका साथ दिया, ठीक है, वो सेपरेट हो गया, और हमने बड़ा देखा कि बहुत लोग जो ना ट्रंप से सेपरेट हुए। अब देखें कि अगर आप सिर्फ ये बात ना करें, अगर आप यूरोप की बात करें, ठीक है ना, ठीक है, यूरोप के ममालिक जितने भी हैं वो अब उनका भरोसा ट्रंप से, जैसे यूक्रेन रशिया की वार की बात की जाए, वो उठता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये शायद ये बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो ट्रंप से हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये कहता है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल यारी दोस्ती थी वो खत्म हो गई है, और ये सारे लीडर्स को बोल रहा है। केयर स्टारमर जो है, केयर स्टारमर यूके का प्राइम मिनिस्टर है, उसको बता रहा है कि तुम अगर ये सोचते हो, अगर तुम्हारे मन में गलतफहमी है कि तुम्हारी ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो इस गलतफहमी में मत रहना, ये आदमी तुम्हें भी निपटाएगा। ये ऐसा बोल रहा है। ये देखा कि अमेरिका और इंडिया के रिश्तों के बीच दरार तब आई जब मामला सीज़ फायर का आया, और पाकिस्तान ने ओपनली इस चीज़ को हर फोरम के ऊपर कहा कि जो सीज़ फायर है उसका हम क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर करवाई और दो बड़ी ताकतों के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ने से रोक दिया। उसके बाद जो इंडिया ने रेजिस्ट किया पार्लियामेंट के अंदर, आउट ऑफ द पार्लियामेंट और वर्ल्ड के डिफरेंट फोरम के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि शायद ये क्लैश की वजह ये जो सीज़ फायर था इंडिया और पाकिस्तान ये था, या फिर आपको लग रहा था कि पहले से ही जो है अमेरिका इंडिया से पीछे हटता दिखाई दे रहा था? अच्छा, मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी वजह जो है रशिया यूक्रेन वॉर थी। अच्छा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ट्रंप इस चीज़ को रोकना चाहता था, क्योंकि देखें यहाँ पे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान था, वहाँ पे पूरा यूरोप था। अगर रशिया यूक्रेन की वार बंद नहीं होती तो क्या ट्रंप के हाथ से पूरा यूरोप निकल रहा है, ठीक है ना। यूरोप के अलावा बाकी मुल्क भी जो ट्रंप की आर्मी के ऊपर या ट्रंप के असले के ऊपर या अमेरिका के ऊपर भरोसा करते हैं, वो भी उसके हाथ से निकले थे। कि ट्रंप तो मतलब बचा ही नहीं सका। एंड पे आके ये है कि आप देखें ना कि रशिया किस तरह आगे आता जा रहा है, यूक्रेन के किस कदर जो है ना वो मतलब जगहों के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। तो असल मकसद ये था सीज़ फायर। ये मैं तो समझता हूँ कि अच्छी चीज़ हुई है, ठीक है ना। वाकई ये जो हम समझ रहे थे आपके सामने, हमने लाहौर के अंदर इधर बैठ के बिल्कुल देखा है कि किस तरह से दोनों तरफ जो है ना डर का माहौल बना हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये सीज़ फायर हुआ, ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा था। अब रिलेशन बेहतर करके हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ये वजह नहीं है, वजह मेन जो है ना वो रशिया वाली वजह ही है, क्योंकि अमेरिका को अमेरिका बेसिकली उसको लगता है कि अब जो है ना मजबूत होते जा रहे हैं। उसको चाइना भी मजबूत होता नज़र आ रहा है और ज़्यादा, ठीक है। नो डाउट चाइना एक बड़ी पावर है, ठीक है। उसको इंडिया भी उस तरह से मजबूत होता, रशिया भी उस तरह से मजबूत होता नज़र आ रहा है। तो उसको सिर्फ दुख यही है। हमजद, लोग तो ये कहते थे कि इंडिया ने अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल लेके अपना बेड़ा गर्क कर लिया और अब ये ज़्यादा टाइम तक नहीं डट पाएगा, और ये इंडिया की ओपोजिशन उनके बारे में बात कर रही थी कि अब पंगा गलत जगह ले लिया। तो आपको क्या लगता है कि यू टर्न जो मोदी सरकार ने लिया है वो आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करेगा, या इसका वाइस वर्सा होने वाला है? नहीं, देखें ये चाहे मैं पाकिस्तानी भी हूँ ना, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपकी पॉलिसियाँ जितनी भी है ना वो आपकी आज़ाद होनी चाहिए, आपके मुल्क के लिए फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप एक मिसाल है, अगर इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है या पाकिस्तान अमेरिका रशिया जिससे भी तेल खरीदता है, बेसिकली आपकी कौम का फ़ायदा होता है। तो अगर इंडिया ने भी क्या बोला कि हमारे मुल्क का जहाँ पे ठीक है बेनिफिट होगा, हम सिर्फ वो चीज़ करेंगे, उसमें अमेरिका कोई नहीं होता कि वो। देखो, बात कंसेशंस की नहीं है, बात टैरिफ की नहीं है। मैं आपको दिल से बताता हूं, एज एन इंडियन and as a sincere student of geopolitics, let me say this in English so that the American audience understands. Right? We are not enemies, and we have no intention of being your enemy. But when you talk with a degree of disrespect, this is something that the people of India will not tolerate. अभी अंदर की खबर ये आई है कि 8 सितंबर को ब्रिक्स समिट भी हो रहा है, और जिसमें ये एक वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें ये ब्रिक्स के मुमालिक बैठ के बात करेंगे कि हमें जो है ना अब टैरिफ के ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है। और पहले ट्रंप को ये बिलीव था कि ब्रिक्स में हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होगी, लेकिन अब उनको यकीन है कि अब मीटिंग्स होंगी तो हमारे ख़िलाफ़ ही होंगी। जब आप किसी इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर को डीप का वर्ड यूज़ कर लें और वो आपके खिलाफ कुछ भी ना करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 3 बड़ी सुपर खिलाफ पावर्स ही हैं, वो भी देखा जाए तो उनके खिलाफ हो गया ना, तो बस फिर इंतज़ार करें, फॉरेन पॉलिसी बनेगी आपके खिलाफ भी उनकी। अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल और त्रोइका की बात करें, रशिया, चाइना और इंडिया, इनकी पावर आपको ज़्यादा लगती है कि आज भी अगर आपके एनालिसिस को देखें, आज भी आप अमेरिका को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सुपर पावर कंसिडर करेंगे? यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अमेरिका खो चुका है, अमेरिका डेफिनेटली खो चुका है। खोने के बावजूद उन्होंने अपने ओपोनेंट्स पे बड़े गैर महज़िब वर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल सही जा रहे हैं बाकी लोग सही जा रहे हैं और ट्रम्प गलत जा रहे हैं। ट्रम्प डेफिनेटली, ट्रम्प ने मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को
कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो बहुत बड़े स्टेप्स कर जाते हैं। और आपने पिछले दिनों इलॉन मस्क ने बहुत बड़ी उन्हें सपोर्ट दी थी, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई थी उन्होंने, आई थिंक पूरा ट्विटर बाय किया था। ये बहुत बड़ी बात है ट्रंप को प्रमोट करने के लिए। पूरी सोशल मीडिया वेबसाइट आप खरीद लेते हैं पूरी दुनिया की, और वो बंदा आज ट्रंप के खिलाफ है या अमेरिका में जो भी सिचुएशन चल रही है, तो मेरा ख्याल है ट्रंप बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अमेरिका की मीडिया भी ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रही है। डेफिनेटली करेंगी वो, जब आप पूरी दुनिया आपके हाथ से निकल रही है, आप एक सुपर पावर हैं, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन यू, तो डेफिनेटली वो तो करेंगी। All is not finished. All you need to do is temper your language. Speak respectfully. If you want India to compromise, except for the farmers, if you want India to compromise in certain areas, this percentage of tariff or that percentage of tariff, of course India will do it. That is how deals are done. You compromise, we shake hands. And we're happy to do that. We did that with the UK. We're doing that with the European Union. We're doing that with 40 countries. But when you speak disrespectfully about our Prime Minister, about our country, then all bets are off. मैं सिर्फ यही अंग्रेजी में समझाना चाहता था अमेरिकन्स को। You disrespect India, there is no deal. नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। इंडिया, चाइना, रशिया, ब्रिक्स की वापसी, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न और ट्विटर पर मोदी ट्रंप की वायरल बातचीत। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। आपको याद होगा कि ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब ये मंच फिर से एक्टिव होता दिख रहा है। हाल ही में मोदी जी ने मीटिंग हुई चीन और रूस के नेताओं के साथ, यानी जिनपिंग और पुतिन के साथ। 3 बड़े देश एक ही टेबल पर, और मैसेज क्लियर है, भारत सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं है बल्कि दुनिया के हर पावर ब्लॉक में अपनी जगह बना रहा है। आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के साथ ज़्यादा करीब रहना चाहिए या ब्रिक्स में एक्टिव रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी पर ये तो मज़ेदार है। पहले ट्रंप ने कहा इंडिया और रशिया डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के पास चले गए, पूरा सोशल मीडिया गर्मा गया, सब सोचने लग गए ट्रंप इंडिया से नाराज़ हो गया। लेकिन अगले ही दिन ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, आई डोंट थिंक वी लॉस्ट इंडिया, मोदी इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया और यूएस का रिश्ता स्पेशल है। अब दोस्तों ये हुआ ना असली यू टर्न, और ट्विटर पर मोदी जी ने भी रिप्लाई दिया, लेकिन इस बार फॉर्मल अंदाज में। पहले वो कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड, और अब इस बार रिप्लाई बहुत डिप्लोमेटिक था। उसमें कहा था, उन्होंने लिखा था, इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज़ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। आपको क्या लगता है, ये मोदी जी का सीरियस मैसेज था या सिर्फ डिप्लोमेसी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। और हाँ, इस पूरे मामले में पाकिस्तानी मीडिया तो रो रो कर प्राइम टाइम भर रहा है। वो कह रहे हैं इंडिया इमर्जिंग कंट्री बन चुका है, वो किसी के दबाव में नहीं आता, हम क्यों ऐसे नहीं हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जब ट्रंप जैसे नेता खुद इंडिया की तारीफ़ करे, जब यूएस तारीफ़ कर रहा हो इंडिया की, तो पाकिस्तान को जलन होना तो बनता है ना। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर पाकिस्तानी मीडिया की ये क्लिप्स मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊं तो देखना चाहोगे? जल्दी से लाइक करके कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों कहानी क्लियर है, ब्रिक्स फिर से मजबूत हो रहा है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया की पोजीशन और भी मजबूत होगी। आपकी राय में इंडिया अब सच में ग्लोबल लीडर बन चुका है, हाँ या ना? कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।